आप देख रहे हैं कालचक्र। मैं हूं रश्मि और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। तो पंडित जी, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अब तक नहीं देखी है आपने अपनी कुंडली, तो आज जरूर देखिए, क्योंकि आपकी कुंडली में कुछ ऐसा है जो आपका वक्त बदल सकता है। जरूर देखिए कालचक्र। जी हाँ, आज ही अपनी कुंडली पर जरूर गौर करें। आपकी कुंडली में ही छिपा है आपकी सफलता का राज। आपकी कुंडली बताएगी किस देवी देवता की पूजा और उपाय करने से मिलेगा महालाभ। आपकी कुंडली बदल सकती है आपका आने वाला कल। कुंडली से कैसे जुड़ी है आपकी किस्मत, यही आज कालचक्र में प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे। तो ध्यान से देखिए अपनी कुंडली और आज का कालचक्र। और इसके अलावा अगर आपका भी कोई प्रश्न है, सवाल है, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 0120665241। तो अपनी चर्चा को शुरू करते हैं और हमेशा की तरह जान लेते हैं सबसे पहले आज का शुभ मुहूर्त। उन्नीस अगस्त 2023 दिन शनिवार। आज श्रावण शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि है, रात 10:19 तक। इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र रात 1:47 तक। इसके बाद हस्त नक्षत्र शुरू होगा। सिद्ध योग रात 9:19 तक। इसके बाद साध्य योग शुरू होगा। इसी क्रम में आज के कुछ अशुभ मुहूर्त भी हैं। जैसे शनिवार है तो राहु काल रहेगा सुबह 9 बजे से 10:30 बजे तक, और यमगंड काल रहेगा दोपहर 2:03 से दोपहर 3:41 तक। इन अशुभ समयों में किसी कार्य का शुभारंभ या दूर की यात्रा के लिए प्रस्थान नहीं करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो शुभ मुहूर्त जानने के बाद चलिए अब अपनी चर्चा की शुरुआत करते हैं हम। अगर आपकी कुंडली में भी सूर्य शनि एक साथ हैं, अगर आपकी कुंडली में मंगल सूर्य एक साथ है, या फिर शुक्र और सूर्य एक साथ है, तो फिर आपको अपनी किस्मत चमकाने के लिए किस भगवान की पूजा करनी चाहिए, कौन सा पौधा लगाना चाहिए और कौन से उपाय जरूर करने चाहिए, पंडित जी बताएं। देखिए, ग्रहाराज्यम प्रयक्षन्तिम ग्रहाराज्यम हरन्ति च ग्रहव्याप्तम मिदम सर्वत्रैलोक्य सचराचरम। किसी भी व्यक्ति की जन्म कुंडली को देख करके, ग्रहों के बलाबल का अनुमान करके, उसके जीवन में घटने वाली घटनाओं का, उसके स्वभाव का और सुख दुख का मूल्यांकन ठीक तरीके से किया जा सकता है। अब जैसे अगर किसी की कुंडली में शुक्र और सूर्य एक साथ हों, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों की कुंडली में सूर्य बुध या सूर्य शुक्र लगभग एक साथ हो जाते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए। लेकिन सूर्य और शुक्र अगर द्वितीय और द्वादश भाव में एक साथ होंगे और 12 डिग्री के अंदर होंगे, तो उस बच्चे को निश्चित रूप से 5 वर्ष की उम्र तक चश्मा लग जाएगा। और सूर्य और शुक्र की अगर डिग्री कला विकला एक समान होगी और द्वितीय द्वादश भाव में होगी, तो ऐसा बच्चा जन्मांध होगा। या सूर्य से 9 डिग्री के अंतर में शुक्र होगा तो शुक्र अस्त होगा। ऐसे व्यक्ति के वैवाहिक जीवन में विलंब नहीं, महाविलंब होगा। ऐसे व्यक्ति के अंदर संतान पैदा करने की क्षमता में भी कमी आएगी। महिला हो या पुरुष, दोनों के ऊपर ये बात लागू होती है। तो भाई, शुक्र को ठीक करने के लिए तो मैं बताना चाहूँगा, शुक्र के वैदिक मंत्र का 10 माला जप रोज 72 दिन करना चाहिए। गाय को रोटी खिलाना चाहिए। महिला जाति का सम्मान करना चाहिए। सूर्य को नित्य अर्घ देना चाहिए। इसी तरह से कुंडली में अगर मंगल और सूर्य एक साथ हो जाए तो ये अंगारक दोष है।
ये अंगारक दोष जिसकी कुंडली में सूर्य मंगल हो, बम की तरह फटता है। ऐसा आदमी इतना गुस्से वाला होता है, इतना गुस्से वाला होता है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। इसको अंगारक योग कहते हैं। लेकिन अगर सूर्य के साथ मंगल है और मंगल अस्त हो गया है तो ऐसा आदमी हतोत्साहित और डरपोक भी हो जाता है, क्योंकि मंगल के अस्त होने पर मंगल के गुण कमजोर पड़ जाते हैं। तो अगर ऐसा किसी की कुंडली में है तो मंगल के मंत्र ओम अग्निर्मूर्धा दिवह ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेतागोंग से जिनवती, इस मंत्र का 10 माला जब 50 दिन तो कर ही लेना चाहिए। साथ ही साथ अपने घर में एक काली तुलसी और एक हरी तुलसी, एक श्यामा एक रामा, दोनों तुलसी के पौधे जरूर लगाने चाहिए। और तांबे के लोटे में जल भरकर हर रोज भगवान सूर्य को 3 बार में ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए अर्घ देना चाहिए। और कम से कम 24 बार गायत्री मंत्र जरूर बोलना चाहिए। संभव हो तो अमावस्या या शनिवार को विवाह ऐसे लोगों को नहीं करना चाहिए। अब सूर्य और शनि अगर कुंडली में एक साथ हो, अर्केण मंद, शनि के साथ सूर्य होता है तुरंत पीड़ित हो जाता है। तो ऐसे लोगों को सोने के आभूषण पहनने चाहिए, हर रोज उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए, गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। एक बात जान लीजिए कि अगर कुंडली के ग्रह ही सब कुछ करेंगे, उसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता है, तो फिर ये देवी देवता पूजा पाठ उपासना वेद शास्त्र मंत्र किस लिए हैं? ग्रहों के प्रभाव को बदलने के लिए ही तो हैं। जो होनी है उसको बदलने के लिए ही तो ये पूजा पाठ किया जाता है, ये आराधना की जाती है, ये उपासना की जाती है। ऐसा थोड़ी है कि आपकी कुंडली में कुछ लिखा है तो अब वही होगा, वो नहीं होगा। अगर आप उसके लिए अनुकूल वातावरण में जप तप उपासना करेंगे तो वो नहीं होगा, और होगा भी तो इतने अंश मात्र से होगा जिससे आप प्रभावित नहीं होंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ भगवान भोलेनाथ की उपासना करके कमजोर शनि को भी ठीक किया जा सकता है। और हर शनिवार को शनि मंदिर या पीपल के पेड़ के नीचे जाकर के भी शनि को प्रसन्न किया जा सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब एक एक करके जान लेते हैं सभी 12 राशियों का दैनिक राशिफल। शुरुआत करते हैं मेष राशि से। तो कैसी रहेगी आज इनके लिए इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, इनकी सेहत आज कितना साथ देगी इनका, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। मेष राशि में बृहस्पति और राहु का चांडाल योग अभी भी बना हुआ है, गुरु चांडाल योग अभी भी बना हुआ है, सुख भाव में शुक्र की स्थिति है और विद्या स्थान में बृहस्पति के साथ सूर्य की स्थिति है, बुधादित्य योग बना हुआ है। ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि द्वितीय भाव का स्वामी शुक्र केंद्रस्थ होने के नाते आज आमदनी बढ़ा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और नौकरी में परिवर्तन के योग भी बन रहे हैं। अगर आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो उसके लिए ये सही समय है। परिवार के साथ आपको तालमेल बना करके रखना चाहिए। अगर आपको पहले भी कभी स्किन की प्रॉब्लम हो चुकी है तो फिर से ये एलर्जी आपको परेशान कर सकती है। हो सके तो आज आपको पूरब दिशा की यात्रा नहीं करनी चाहिए। फटे कपड़े घर से निकाल देने चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 1 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे अब वृषभ राशि वालों की। तो कैसी रहेगी आर्थिक स्थिति, कामकाज, रिश्ते और सेहत, साथ ही साथ क्या है आज का उपाय, शुभ अंक और शुभ रंग। देखिए, यदि आपकी वृषभ राशि है तो आपका राशि स्वामी शुक्र तृतीय भाव में है, लेकिन आपका द्वितीय बुध, आपके वाणी भाव का स्वामी बुध सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है सिंह राशि में। बहुत अच्छी स्थिति है। बौद्धिक कार्यों से आमदनी बढ़ सकती है। अगर आप प्रवचन करते हैं, कथा करते हैं, अगर आप धर्मोपदेश करते हैं, लेक्चर देते हैं, तो आपके आमदनी का जरिया और मजबूत हो सकता है।
और आपके करियर को नई दिशा मिल सकती है। पुराने मित्रों से मुलाकात हो सकती है, लेकिन ध्यान इस बात का रखिएगा कि मंगल की स्थिति ठीक न होने के कारण जीवन साथी की सेहत बिगड़ सकती है। प्रॉपर्टी का कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई कागज है, तो उसको संभाल करके याद से रखना चाहिए, भूल भुलैया नहीं करनी चाहिए। और घर में कपूर जला करके सुबह शाम उसकी धुनी दिखानी चाहिए, इससे घर की निगेटिव एनर्जी खत्म होगी। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए बैगनी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में शुक्र चंद्रमा एक साथ हो, सूर्य केतु एक साथ हो या फिर सूर्य राहु एक साथ हो, तो ऐसे लोगों को पंडित जी बताइए कि किस मंत्र का जाप करना चाहिए और कौन से खास उपाय करने चाहिए। देखिए, सूर्य और राहु जब दोनों एक साथ होंगे तो ग्रहण दोष होगा। ऐसा जिस किसी की कुंडली में होगा, पहली बात, अगर ये दोनों ज्यादा नजदीक होंगे तब तो मान के चलिए कि पिता का सुख न के बराबर होगा, पिता बाल्यकाल में ही ऊपर सिधार जाएगा। लेकिन अगर दोनों के डिग्री में अंतर है, 12 डिग्री से ज्यादा अंतर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा, पिता के जीवन में संघर्ष जरूर रहेगा। और जब भी राहु में सूर्य की अंतर्दशा या सूर्य में राहु की अंतर्दशा आएगी तो पिता को शारीरिक कष्ट जरूर होंगे। सूर्य और राहु की युति ये आत्मबल को कमजोर करता है। ऐसा व्यक्ति जानता तो सब कुछ है, लेकिन 10 लोगों के बीच में अगर उसे बोलना है तो वो बोल नहीं पाता है। हेजिटेशन इतना ज़्यादा उसके अंदर भर जाता है कि वो अपनी बातों को कह नहीं पाता है। ऐसे लोगों को चाहिए कि अगर अपने आमूल चूल इस योग को बदलना है तो प्राणायाम करें। और कौन सा प्राणायाम? नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसमें 15 सेकंड तक बाईं नाक से सांस को खींचा जाता है, 60 सेकंड तक सांस को रोका जाता है और 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से श्वास को बाहर निकाला जाता है। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप 5 बार रोज करना शुरू कर दें तो आप विश्वास करें 6 महीने के बाद आपका आत्मविश्वास हिमालय पर चढ़कर बोलेगा। आप करके देखिए, अगर ये अनुभव सत्य सिद्ध न हो तो आप बिल्कुल टीवी पे कहिएगा कि आप झूठ बोलते हैं, आपका अनुभव गलत है। चाहे जितना ज्यादा सूर्य राहु का ग्रहण दोष आपको प्रभावित कर रहा हो, चाहे जितना आप हीन भावना के शिकार हों, नाड़ी शोधन प्राणायाम करिए। लेकिन हाँ, अगर आप हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम नहीं करना चाहिए और रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। 8 मुखी रुद्राक्ष आपके लिए सबसे अच्छा है और हो सके तो 108 दाने की 5 मुखी रुद्राक्ष की माला गले में और 12 मनकों की एक ब्रासलेट दाहिने हाथ की कलाई में, ये जरूर आपको धारण करना चाहिए। भगवान शिव और माँ दुर्गा की उपासना करनी चाहिए। शिव की उपासना में ओम जूम सह इसका श्वास पर जप करना चाहिए और माँ दुर्गा की उपासना में नवार्ण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः, इस मंत्र का भी श्वास पर जप करना चाहिए। अगर ये जप 108 बार नित्य नियम से सुबह शाम होने लगे तो आपकी जिंदगी बदलने में समय नहीं लगेगा। शिव महिम्न स्तोत्र और शिव तांडव स्तोत्र या महामृत्युंजय मंत्र का जप भी आपके लिए सहायक है। अब इसी क्रम में सूर्य और केतु की युति होने पर, सूर्य और केतु की भी युति जब होती है और खास करके अगर लग्न में हो जाए तो ऐसे आदमी को ब्रेन हेमरेज, दिमाग में पानी का ज़्यादा भर जाना, ब्रेन में क्लॉटिंग हो जाना, मिर्गी का रोग होना, ये सब मतलब कि बुरी चीज़ों के संकेत हैं। लेकिन अगर मेष राशि और सिंह राशि हो तो इस दोष में, मेष लग्न और सिंह लग्न हो तो इस दोष में कमी आती है। तो सूर्य केतु की युति होने पर हर रोज या रविवार के दिन
आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ जरूर करना चाहिए। रविवार को गुड़ का सेवन करना चाहिए। हो सके तो 3 माला गायत्री मंत्र का जप जरूर करना चाहिए। कुत्ते को भी खाना खिलाना चाहिए और पंछियों को भी सतंजा डालना चाहिए। अगर कुंडली में शुक्र और चंद्रमा दोनों की युति हो तो ऐसे लोगों को चांदी का आभूषण धारण करना चाहिए। शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ होंगे तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम होगी। डस्ट एलर्जी हो सकती है, कोल्ड एलर्जी हो सकती है, किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है और इससे फेफड़े प्रभावित होते हैं। इससे आदमी को शीत प्रकृति बन जाती है। तो इससे बचने के लिए निश्चित रूप से प्राणायाम सहायक है। अनुलोम विलोम प्राणायाम भी इसके लिए सहायक है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन? इन्हें आज खास तौर पर क्या करना चाहिए, क्या बिल्कुल नहीं करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी इस समय तृतीय भाव में सूर्य के साथ बुधादित्य योग बना रहा है। लेकिन आपके व्यय भाव का स्वामी शुक्र आपके जब धन भाव में बैठा हुआ है तो पैसों से जुड़ा कोई न कोई धोखा तो आज आपके साथ होने वाला है। इसलिए पैसों को लेकर के संभल करके कोई काम आपको करना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस या अत्यधिक विश्वास में आकर के या लालच में आकर के कहीं आप फंस सकते हैं। हाँ, एक बात और जान लीजिए कि अगर मिथुन राशि है तो आपका 10वें भाव का स्वामी जो राहु के साथ एकादश में है, ये आपके नौकरी में बेवजह की दिक्कतें पैदा कर सकता है। इसलिए सावधानी पूर्वक अपने कार्यस्थल पर आप काम करें और परिवार के साथ किसी धार्मिक यात्रा पर आप जा सकते हैं। आज पूरा दिन मन को प्रसन्न रखने की कोशिश करिए। आज किसी से झगड़ा लड़ाई बिल्कुल मत करिए और किसी जरूरतमंद को हो सके तो केला दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो अगर आपकी कुंडली में मंगल राहु एक साथ हो या चंद्रमा शनि एक साथ हो तो आपको क्या करना चाहिए? पंडित जी बताइए, ऐसे लोगों को अपनी डेली लाइफ में क्या बदलाव लाने चाहिए, कौन से खास उपाय करने चाहिए और कौन सा पाठ करना चाहिए? देखिए, ऐसा है, मंगल जो है साहस और पराक्रम का ग्रह है और चंद्रमा मन का कारक ग्रह है। चंद्रमा और शनि की जब युति हो जाती है ना, तो इसको ज्योतिष शास्त्र में कहते हैं विष योग। ऐसा व्यक्ति हर समय नेगेटिविटी का शिकार रहता है और मानसिक रोगी हो जाता है। अगर अष्टम भाव में खास करके चंद्र शनि की युति हो जाए तो ऐसा व्यक्ति भूत प्रेत की बाधा से भी ग्रसित होता है। ऐसे व्यक्ति को नींद भी नहीं आती है और हर समय ऐसे व्यक्ति के किए हुए कार्य का पूरा परिणाम नहीं मिलता है। तो अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा और शनि एक साथ हैं तो ऐसे में आपको जो सबसे बड़ा सटीक उपाय है वो तो ये है कि आपको अपने बाईं आंख के ऊपर चलता हुआ चंद्रमा इमेजिन करके और ओम सोम सोमाय नमः का 24 मिनट जप करना चाहिए, अगर आप ठीक होना चाहते हैं तो। दूसरी बात, अगर कोई घायल जानवर है, कुत्ता बिल्ली, तो उसका आपको ट्रीटमेंट उपचार करवाना चाहिए। दूसरी बात, आपको अपने जीवन में सच, केवल सच बोलना चाहिए। तीसरी बात, क्रोध और वाणी दोनों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करना चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। रात में दूध नहीं पीना चाहिए। माथे पर मलयागिर चंदन और केसर का तिलक जरूर लगाना चाहिए। इसी तरह से कुंडली में मंगल और राहु की युति हो जाए तो भैया ये भी एक प्रकार का अंगारक योग होता है। ऐसे आदमी को भी बहुत गुस्सा चढ़ता है। ऐसा आदमी भी हर समय छोटी छोटी बात में आग बबूला हो जाता है, लड़ाई करने लगता है। तो अगर आपकी कुंडली में भी मंगल और राहु की युति है
तो आपको मंगल का जो वैदिक मंत्र है, ओम अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति पृथिव्या अयम अपागोंग रेतागोंग सिजिन्वती, इस मंत्र का, और ओम रांग राहवे नमः, ओम कयान चित्र शिव आभूधूति सदा बृह कया सचिष्टया वृता, राहु का वैदिक मंत्र, इनका 108 बार जप करना चाहिए। और राहु के लिए 7 प्रकार के अनाज और कंबल शनिवार के दिन किसी जरूरतमंद को दान करना चाहिए। हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। घर में विवाद की स्थिति पैदा न होने दें। अंगारक चतुर्थी पर 7 तरह का अनाज दान करें। पानी में चंदन या इत्र डालकर स्नान करें। राहु की शांति के लिए काली उड़द, काले चने, काले तिल, ये भी आप दान कर सकते हैं, ये भी फायदेमंद रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं उन्नाव से। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अपना नाम बताएं, डिटेल्स बताएं और पंडित जी से सवाल करें। जी, मेरा नाम अयोध्या प्रकाश सिंह है और मैं अपने बच्चों के विषय में जानकारी लेना चाह रहा हूँ। बताइए। जी, हमारे बच्चा विनायक सिंह नाम है और उसकी जन्मतिथि है 15/6/2015, 1 बजे दोपहर की जन्मतिथि है। और बिटिया है हमारी, उसकी जन्मतिथि है 7/11/2019, ये शाम की 8:05 की है। तो इनके भविष्य के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं और हम अपने विषय में थोड़ा जानना चाहते हैं। हमारी 20/8/1979 डेट ऑफ बर्थ है और हम प्राइवेट ही काम कर रहे हैं, तो थोड़ा सा अपने भविष्य में भी जानना चाह रहे हैं। चलिए, सबसे पहले आप अपने बेटे के बारे में जान लीजिए। पंचम भाव में सूर्य स्वगृही होकर के बैठा हुआ है और बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि है। आपके बेटे का भविष्य बहुत अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पढ़ेगा, लिखेगा, सज्जन और बहुत ही परोपकारी होकर के दुनिया में नाम करेगा। बेटी के बारे में आपने प्रश्न पूछा है, तो उसके बारे में बता दूं, शुक्र शनि का सदाष्टक योग है। बेटी की सेहत बहुत अच्छी नहीं रहती है। सेहत न अच्छी रहने के कारण पढ़ाई बहुत अच्छी नहीं कर पाएगी। इसके सेहत पर ध्यान दीजिए, ये स्वस्थ रहे, इसका प्रयास करिए। आपने अपने बारे में जो प्रश्न पूछा है, तो उसके विषय में बताऊं कि द्वितीय और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है। शुक्र का बृहस्पति के साथ अभी इत्तेसाल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में अभी तो आपका जीवन संघर्षमय है। अभी आप काम जरूर करते हैं, लेकिन आपके काम से आपके भविष्य का मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अभी आपका काम बहुत योग्य नहीं है। आप अपना काम अच्छा करने के लिए राम रक्षा स्तोत्र का सुबह शाम पाठ किया करिए। आपका नाम अगर अयोध्या से जुड़ा हुआ है, तो आपको राम रक्षा स्तोत्र का भी पाठ करना चाहिए। राम दरबार की पूजा करनी चाहिए। इससे आपका आने वाला कल अच्छा होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते बात कर लेते हैं हम कर्क राशि वालों की। कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, कर्क राशि में शुक्र की स्थिति है और द्वितीय भाव में स्वगृही सूर्य है। रुका हुआ पेमेंट तो आपका मिल सकता है, चाहे सरकार के पास आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है और चाहे विदेशों में आपका कोई पेमेंट रुका हुआ है, उसके आज आने की संभावना बन रही है। यहाँ तक नौकरी की बात है, तो अगर नई नौकरी आप चाहते हैं तो उसके लिए इंटरव्यू कॉल आ सकती है। आज आपको परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। बाहर किसी प्रकार का कोई भोजन नहीं करना चाहिए। अपने पेट का और स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए। आज अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करिए। चींटियों को आटा शक्कर डालिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है। शुभ रंग आपके लिए सफ़ेद है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आप भी अपनी कुंडली से अपनी किस्मत चमकाना चाहते हैं तो बने रहिए कालचक्र के साथ। पंडित जी आपको आगे भी बहुत ज़रूरी और दिलचस्प जानकारियां देने वाले हैं, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है कालचक्र में। तो कुंडली में ग्रहों का योग कैसे आपको पैसा, तरक्की, शोहरत, सुख, शांति और अच्छी सेहत दे सकता है, आज यही कालचक्र में पंडित जी आपको बता रहे हैं। तो अपनी चर्चा को एक बार फिर से आगे बढ़ाते हुए हम बात करते हैं चंद्रमा राहु की, गुरु बुध की, बुध राहु की और बुध शनि की। ग्रहों का ऐसा योग जिस किसी की भी कुंडली में हो पंडित जी, उन्हें खास तौर पर किस देवी देवता की पूजा उपासना करनी चाहिए, किस मंत्र का जाप करना चाहिए और क्या खास उपाय करने चाहिए? देखिए, पहली बात तो ये जान लीजिए कि कुंडली में अगर बुध और शनि की रोग भाव में स्थिति हो जाए या एकादश भाव में स्थिति हो जाए,
तो ऐसा जातक चर्म रोग से पीड़ित होता है, नसों का रोग होता है, सर्वाइकल भी ऐसे ही जातक को होता है। लेकिन अगर किसी का लग्न वृषभ है, कन्या है, या फिर कन्या लग्न है, या तुला लग्न है, या मकर लग्न है, या कुंभ लग्न है, तो बुध शनि राजयोग कारक भी बन जाते हैं। ये राज देने वाले भी बन जाते हैं और इनकी दशा, महादशा, उपदशा में बहुत सुख भी मिलता है, केवल नुकसान ही नहीं होता है। लेकिन अगर ये छठे भाव में या एकादश भाव में हो जाए और इन पर और किसी पापग्रह की दृष्टि हो जाए तो निश्चित रूप से ये चर्म रोग देते हैं। और अगर चंद्रमा की युति हो जाए तो ये सफ़ेद कुष्ठ देते हैं। अगर इस पर राहु केतु की दृष्टि हो जाए तो ये एलर्जी की ऐसी समस्या पैदा करते हैं कि पूरे शरीर से खून, मवाद और बदबू आने की स्थिति बन जाती है और मुंह से दुर्गंध आने लगती है। ऐसे आदमी के दांतों में पायरिया भी होती है। तो भाई देखिए, अगर कुंडली में बुध शनि कहीं भी एक साथ हों तो मैं तो ऐसे लोगों से इतना ही निवेदन करूंगा कि आप अपने खान पान में किसी प्रकार का मांसाहार और किसी प्रकार की नशीली वस्तु का सेवन बिल्कुल ना करें। दूसरी बात, बुध और राहु की अगर युति हो जाती है तो कोई बहुत घबराने की बात नहीं है। बुध और राहु के अंतर में मैंने लोगों को राजा बनते हुए भी देखा है। ये कोई बहुत बुरा योग नहीं है, लेकिन फिर भी हर रोज भगवान गणेश के 108 नामों का जप करना चाहिए। गले में रुद्राक्ष जरूर धारण करना चाहिए और अगर हो सके तो गणेश रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। बुध और बृहस्पति की जब युति होती है तो जानते हैं प्रगल्भ योग बनता है। ऐसा व्यक्ति जब बोलने लगता है तो उस समय अगर सुई भी गिर जाए तो उसकी भी आवाज़ सुनाई देती है। इतना सन्न होकर के लोग उसकी बातों को सुनते हैं और इतनी प्रभावशाली उसकी वाणी होती है। लेकिन अगर ये गुरु और बुध दोनों अस्त हो जाएं, सूर्य भी सानिध्य में हो जाए, तो ऐसे व्यक्ति का ज्ञान होते हुए भी ऐसा व्यक्ति ज़्यादा बोल नहीं पाता है, अपनी भावनाओं को प्रकट नहीं कर पाता है। लेकिन यदि बुध बृहस्पति अस्त नहीं है और इनका मेलापक हो रहा है तो आप ये मानिए कि ऐसा व्यक्ति कम पढ़ा लिखा होकर के भी समाज के ऊपर अपना वर्चस्व बनाने में कामयाब रहता है। अगर बुध और बृहस्पति की युति आपकी भी कुंडली में है तो आपको धार्मिक पुस्तकों का दान किसी योग्य व्यक्ति को करना चाहिए। मंदिर में 2 रंग वाले कंबल भी दान करना चाहिए। चिड़ियों को दाना डालना चाहिए और पंचमुखी हनुमान का चित्र अपने घर में लगा करके उनकी पूजा उपासना करना चाहिए। इसी क्रम में चंद्रमा और राहु की युति होने पर, चंद्रमा और राहु की युति होती है तो इससे ये होता है, घर में कोई लड़का ये सोचता है कि भाई को ज़्यादा माता पिता मानते हैं, हमको कम मानते हैं, उनको ज़्यादा मानते हैं, हमको कम मानते हैं। मन में एक भाव तो ये आ जाता है। और दूसरी बात, कोई चीज़ में डिसीजन लेना हो तो हर समय 2 राहे पर, ये फायदा करेगा, नुकसान करेगा, ये कर लूँ ना करूँ, ये ग्रहण दोष है। ये मन में संशय उत्पन्न करता है और इसमें किसी सपोर्टर की ज़रूरत पड़ती है ऐसे जीवन में कि जो बताए कि हाँ तुम सही कर रहे हो, कर लो। बिना किसी सपोर्ट के ऐसा आदमी आगे नहीं बढ़ता है। तो ऐसा अगर योग है तो सोमवार को शिवलिंग का गंगा जल से नित्य अभिषेक करना चाहिए और ऐसे व्यक्ति को तो पूरा रुद्र सूक्त याद कर लेना चाहिए और रोज रुद्र सूक्त के मंत्रों को बोलते हुए भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। सोमवार को भगवान शिव को खीर का भोग भी लगाना चाहिए। चंद्रमा को मजबूत करने के लिए पूर्णिमा का व्रत भी जरूर रखना चाहिए, इससे चंद्रमा मजबूत होता है। और चंद्रमा को अर्घ भी देना चाहिए। जल, दूध, सफ़ेद फूल और थोड़ा सा चावल डाल करके, हल्दी डाल करके आप चंद्रमा को रात में, चांदनी रात में अगर व्रत करके अर्घ देते हैं तो निश्चित रूप से इससे आपकी मानसिक स्थिति मजबूत होती है। जय मां विंध्यवासिनी। बात करेंगे हम सिंह राशि वालों की, कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन और आज इनकी किस्मत कितनी मजबूत रहने वाली है, जान लेते हैं।
सिंह राशि में सूर्य बुध की स्थिति है, धन भाव में चंद्रमा के साथ मंगल है। यही कह सकते हैं कि आज अपने किसी बड़े बुजुर्ग से धन लाभ हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी मिल सकती है और नौकरी में स्थान परिवर्तन का योग बन रहा है। आज मां के साथ मतभेद समाप्त हो सकता है। आज सेहत का आपको खास ध्यान रखना चाहिए। आज धैर्य से काम लें, किसी भूखे व्यक्ति की मदद करें। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए मैरून है। जय मां विंध्यवासिनी। अगर आपकी कुंडली में भी चंद्रमा केतु एक साथ बैठे हैं या मंगल बुध की अशुभ स्थिति आपकी कुंडली में है तो आपको ऐसे कौन से आसान और अचूक उपाय करने चाहिए, बता रहे हैं पंडित जी। जी पंडित जी। देखिए, चंद्रमा जो है मन का कारक है और जब केतु इसके साथ होता है तो ये बड़ा प्रभावी ग्रहण दोष हो जाता है। ऐसा व्यक्ति अनचाहे में भी केवल नकारात्मक बातें सोचता है। ऐसे व्यक्ति के चेहरे पर तेज नहीं दिखाई देता है, आभा मंडल दबा रहता है, अंदर से डर की स्थिति बनी रहती है, अपने बात पर अडिग नहीं हो पाता है। ऐसे आदमी को जिंदगी में सक्सेस होने में बहुत समय लगता है और खास करके अगर चंद्रमा केतु के साथ लग्न में हो जाए, सूर्य राहु के साथ सप्तम भाव में हो जाए, तब तो वैवाहिक जीवन एकदम नरक हो जाता है। तो भाई ये मामला बड़ा है। जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं ये जरूरी नहीं है कि 100% ये उपाय काम ही कर देगा। जैसे मैं बता रहा हूं कि 2 मुखी रुद्राक्ष आप गले में धारण कर लीजिए, लेकिन ये 5-10% फायदा करेगा। इसके लिए पूर्ण फायदा तब होगा जब आप ओम सोम सोमाय नमः इस मंत्र का बाईं आंख के ऊपर चलते हुए चंद्रमा का ध्यान करके 24 मिनट जप करेंगे और 50 दिन, तब आपको इस मन स्थिति से छुटकारा मिलेगा। जैसा रोग वैसा उपचार। सर दर्द हो रहा है तो एक गोली खा लीजिए, ठीक हो जाएंगे, लेकिन कैंसर हुआ है तो उसके लिए तो कीमो चढ़ेगा। तो अगर ये चंद्र केतु की स्थिति है तो केवल 2 मुखी रुद्राक्ष आपको निजात नहीं दे पाएगा। इसके लिए आपको चंद्रमा के मंत्रों का जप करना पड़ेगा और शिवलिंग पर आपको जब भी संभव हो कच्चा दूध रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए अर्पित करना चाहिए। और केतु के लिए कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए, पंछियों को 7 तरह का अनाज डालना चाहिए, सफेद झंडा किसी मंदिर पर लगाना चाहिए। ये सब उपाय केतु के लिए किया जाता है। मंगल और बुध ये दोनों आपस में मित्र नहीं हैं, इस बात को अच्छी तरह से जान लीजिए। इनकी अशुभ युति होने पर मंगलवार को हनुमान जी के चरणों में सिंदूर लेकर, हनुमान जी के चरणों से सिंदूर लेकर अपने माथे पर तिलक करना चाहिए। घर में लाल फूल वाले पौधे लगाकर उनकी देखभाल करनी चाहिए। बंदरों को मंगलवार को गुड़ और चना खिलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो कन्या राशि की अब हम बात करेंगे, कैसी रहेगी आज के लिए इनकी आर्थिक स्थिति, कामकाज कैसा रहने वाला है, रिश्ते नाते कैसे रहेंगे, सेहत कैसी रहेगी, साथ ही साथ आज का उपाय क्या है, शुभ अंक क्या है और शुभ रंग क्या है, आइए जान लेते हैं। देखिए, कन्या राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि चंद्र मंगल की युति आपके राशि में है। आपके द्वितीय धन भाव में केतु है, आपके व्यय भाव में सूर्य के साथ बुध है। बस माता पिता के द्वारा आज आपको आर्थिक सहयोग मिल सकता है जिसकी आपको उम्मीद होगी। नौकरी में प्रमोशन का योग बना हुआ है। आप पेशेंस रखें, उसके लिए आतुर न हों। वैवाहिक रिश्तों में मनमुटाव रहेगा। खान पान पर ध्यान दीजिए वरना सेहत बिगड़ सकती है। नेगेटिविटी से दूर रहिए, संयम बरतिए। आज किसी जरूरतमंद को वस्त्र दान करिए। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए केसरिया है। जय मां विंध्यवासिनी। कुंडली में अगर शनि राहु एक साथ हो या फिर मंगल शनि एक साथ हो तो फौरन ऐसे लोगों को कौन सी बुरी आदत है जो पंडित जी छोड़ देनी चाहिए और क्या अलग उपाय करने चाहिए, असरदार उपाय करने चाहिए, बताएं।
शनि राहु की युति कभी अच्छी नहीं होती है। शनि राहु की युति हो और शनि राहु की दृष्टि जिन जिन भावों पर पड़ रही हो वो सारे भाव बर्बाद हो जाएंगे। अगर मंगल शनि की युति है और खास करके द्वादश भाव में है, लग्न में है, सप्तम में है, अष्टम में है, छठे भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति के चाहे 5 शादियां हो जाएं, लेकिन शादियां सक्सेस नहीं होती है। विवाह में कुछ न कुछ समस्या जरूर आती है। इसकी बहुत विधिवत शांति करानी चाहिए। इसके लिए 4 बार मंगल के वैदिक मंत्रों का जप करवाना चाहिए और 4 बार शनि की शांति करवानी चाहिए और नित्य सुंदरकांड का शनिवार को पाठ करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत अशुभ योग है। मंगल शनि की युति और खास करके लग्न या द्वादश भाव में, अष्टम या सप्तम भाव में, ये दाम्पत्य जीवन के लिए बहुत अशुभ कारक है। हो सकता है ऐसा आदमी लखपति करोड़पति हो सकता है ऐसे आदमी के पास धन वैभव की कोई कमी न हो, ऐसा भी देखा गया है, लेकिन वैवाहिक जीवन छिन्न भिन्न कर देता है मंगल और शनि। ऐसे में शहद का सेवन करना चाहिए आदमी को और कभी किसी दुर्बल निर्बल व्यक्ति को सताना नहीं चाहिए और हर समय लालच से बचना चाहिए। बुरे कार्यों में धन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। किसी प्रकार का एडिक्शन, किसी प्रकार का नशा नहीं करना चाहिए। क्रोध और गलत संगत दोनों से बचना चाहिए। शनि राहु की युति होने पर गाय, बछड़ा सहित गाय किसी वेदपाठी को दान करना चाहिए। कान में सोने के आभूषण धारण करना चाहिए। नेत्रहीन लोगों को भोजन कराना चाहिए। कुत्ते को रोटी खिलानी चाहिए। मांसाहार और नशीली पदार्थों से सदा दूरी बना करके ही रखनी चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। तो कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। चलिए, तुला राशि में केतु की स्थिति बनी हुई है और इस स्थिति को देखते हुए मंगल चंद्र की स्थिति आपके व्यय भाव में बनी हुई है। आमदनी तो बढ़ेगी भैया, लेकिन अपने खर्चों पर भी आप काबू रखिएगा। खर्चों पर काबू नहीं रखेंगे तो आमदनी बेकार हो जाएगी। और एक बात जो मुझे दिखाई दे रहा है, आज का संयोग ऐसा है कि अगर जरा सा भी लापरवाही हुई तो व्यवसाय में नुकसान हो सकता है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद हो सकते हैं। तनाव बढ़ने से स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। गुस्सा आपको नहीं करना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। आज गणेश जी को दुर्वा चढ़ानी चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 9 है। शुभ रंग आपके लिए पीला है। जय मां विंध्यवासिनी। तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुक्र शनि एक साथ हो, राहु गुरु एक साथ हो या गुरु शनि एक साथ हो, तो ऐसे में आपको कौन से खास नियम और सावधानियों का जरूर पालन करना चाहिए? और अगर इस योग के अशुभ प्रभाव हैं, परिणाम है, तो कौन से उपाय नहीं करने चाहिए पंडित जी? देखिए, अगर कोई मेष लग्न का जातक है और उसकी कुंडली में बृहस्पति शनि एक साथ हैं, तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो उसके लिए अच्छा है। 9 मेष 10 मेष की युति हो गई। लेकिन इसको धर्म कर्माधिपति योग नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि शनि एकादश का भी स्वामी है। लाभा रैत्र धिपा पापा रंध्रेशो न शुभप्रद। एकादश भाव का स्वामी पापग्रह शुभकारी होता है, लेकिन वो कारक नहीं होता है। तो गुरु शनि की युति अगर कुंडली में है तो मांसाहार और मादक पदार्थों का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और ऐसे आदमी को मन लगा करके भगवान शिव की उपासना करनी चाहिए। ओम नमः शिवाय का जप करना चाहिए। भगवान शिव को अपने त्रिकुटी पर ध्यान करना चाहिए। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए 3 मुखी और 5 मुखी रुद्राक्ष की माला धारण करनी चाहिए। अगर हो सके तो रुद्राक्ष को सोने में पिरो करके उसे धारण किया जाए तो बहुत अच्छा परिणाम आता है। हर रोज अपने घर में शाम के समय सरसों के तेल का एक दिया जलाना चाहिए। इसी तरह से राहु गुरु की युति को गुरु चांडाल योग कहते हैं। राहु और बृहस्पति की जब युति होती है तो ऐसा आदमी नास्तिक होता है। ऐसा आदमी बहुत धार्मिक नहीं होता है,
लेकिन अगर दोनों की डिग्री नज़दीक हो तो अगर दोनों के डिग्री में 12 डिग्री से ज़्यादा अंतर है तो ऐसा आदमी आस्तिक भी हो सकता है। लेकिन ये गुरु चांडाल योग तो है आखिर में, या बृहस्पति में राहु की अंतर्दशा हो या राहु में गुरु की अंतर्दशा हो, तब भी 2 ग्राम का सोने का लॉकेट बनवा करके और उसकी तांबे पीतल की थाली में पान के पत्ते पर रख करके उसको शिव भगवान मान करके विधिवत पूजा करने से और थाली सहित शिव प्रतिमा दान करने से इस मतलब कि कुयोग से छुटकारा मिलता है। तो अगर ये किसी तरह का अशुभ परिणाम से आप बचना चाहते हैं तो गाय को चारा खिलाते रहिए, हनुमान जी की उपासना करते रहिए, भगवान शिव का अभिषेक करिए, हल्दी और चंदन का तिलक लगाइए, घर में नियमित पूजा पाठ और हवन करिए। शुक्र शनि की युति है। शुक्र शनि की युति देखिए, वृषभ लग्न वालों के लिए, मिथुन लग्न वालों के लिए, तुला लग्न वालों के लिए, कन्या लग्न वालों के लिए, मकर कुंभ लग्न वालों के लिए शुक्र शनि की युति राजयोग कारक भी होती है। लेकिन अगर किसी का शुक्र शनि छठे भाव में हो या शुक्र शनि परस्पर एक दूसरे को देखते हों, शुक्र की महादशा में शनि की अंतर्दशा चल रही हो और शुक्र रोग भाव के स्वामी के साथ युत हो, तो ऐसे समय में कर्क रोग, कैंसर से संबंधित बीमारी होने की भी संभावना रहती है। इस दशा के पहले आदमी को महामृत्युंजय जरूर कराना चाहिए और शुक्र शनि की युति होने पर साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए, परफ्यूम लगाना चाहिए, भूखे लोगों को शनिवार को उड़द के दाल की खिचड़ी बनाकर खिलानी चाहिए, उसके साथ काले गुलाब जामुन भी खिलाना चाहिए, हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए, शनि मंदिर में सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों का राशिफल कैसा रहेगा आज इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं पंडित जी से। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों को कहना चाहूँगा कि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय चंद्रदेव के साथ कन्या राशि में विराजमान है, जो एकादश भाव में है। आज आपकी शॉपिंग पर खुलकर पैसा खर्च हो सकता है। आज अपने लिए आप नए कपड़े खरीद सकते हैं, नई वस्तुएं अपने लिए खर्च कर सकते हैं, खरीद सकते हैं, जिस पर आपका खर्च बढ़ेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं, किसी दोस्त से रिश्ते बिगड़ सकते हैं, मौसम परिवर्तन की वजह से सेहत बिगड़ेगी। आज किसी का मजाक न उड़ाएं, सूर्य मंत्र का जप करें। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए आसमानी है। जय मां विंध्यवासिनी। तो कुंडली में गुरु चंद्रमा एक साथ हो या कुंडली में सूर्य बुध एक साथ हो तो आपको हर काम में सफलता कैसे मिलेगी, पंडित जी ये बताएं और साथ ही साथ ये भी बताएं कि इन्हें खास तौर पर किस देवी देवता की पूजा करनी चाहिए। देखो, ऐसा है कि जब कुंडली में सूर्य और बुध एक साथ हो जाते हैं तो ऐसे में बनता है बुधादित्य योग। ये योग बहुत अच्छा होता है और प्रायः कुंडलियों में देखा जाता है। सूर्य बुध की युति जब होती है तो ऐसा आदमी या तो वकील होता है, ऐसा आदमी या तो चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है, ऐसा आदमी गणित विद्या का महारत हासिल करने वाला होता है और सत्य बोलता है और स्पष्ट बोलता है। तो सूर्य बुध की युति अच्छी ही मानी जाती है, सूर्य बुध की युति खराब नहीं होती है। लेकिन अगर बुध हस्त हो जाए और सूर्य के एकदम सन्निकट हो जाए तो ऐसे व्यक्ति की स्मरण शक्ति क्षीण हो जाती है। पढ़ता तो बहुत है, मेहनत बहुत करता है, याद बहुत करता है, लेकिन सब भूल जाता है। तो इसके लिए बुध ग्रह का उपाय करना चाहिए और सूर्य के मंत्रों का भी जप करना चाहिए। बुध के मंत्रों का जप करना चाहिए। 41,000 बुध के वैदिक मंत्रों का जप करने से और ओम बूम बुधाय नमः इस मंत्र का 10 माला रोज जप करने से स्मरण शक्ति तीव्र होती है और ब्राह्मी वटी का सेवन भी ऐसे लोगों को करना चाहिए। भगवान गणेश की पूजा करने का भी विधान है। ऐसे योग आपकी कुंडली में हो तो गायत्री मंत्र का जितना आप शरण ले सकते हैं उतना गायत्री मंत्र करने की कोशिश करें। रविवार को गौ माता की सेवा करें, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं और चींटियों को चीनी खिलाएं।
अच्छा, कुंडली में गुरु चंद्रमा की युति होती है तो सब लोग पहले यही बताते हैं, पंडित जी हमारे कुंडली में गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग यही होता है, गुरु और चंद्रमा एक साथ हो या गुरु चंद्रमा एक दूसरे से केंद्रवर्ती हो तो गजकेसरी योग होता है। गजकेसरी योग कोई ऐसा योग नहीं है कि आप प्रधानमंत्री बन जाएंगे या आप राष्ट्रपति बन जाएंगे। गजकेसरी योग ऐसा होता है कि ऐसा आदमी निर्भीक होकर के सभा में अपनी बात कह सकता है, वो किसी से डरता नहीं है, अपनी बात को कहने में संकोच नहीं करता है, यही गजकेसरी योग है। गजकेसरी योग को लेकर के बहुत लोगों के मन में भ्रांतियां हैं कि जैसे गजकेसरी योग न हुआ राजाधिराज योग हो गया, तो ये गजकेसरी योग है गुरु चंद्रमा की युति, ये कभी बुरी नहीं होती है। ऐसे में आपको भगवान शिव की हर रोज पूजा आराधना करनी चाहिए। गुरुवार को भगवान विष्णु को केले के पेड़ की भी, भगवान विष्णु का या केले के पेड़ की पूजा भी करनी चाहिए और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का यथासंभव जप भी करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि वालों की किस्मत आज कैसी रहने वाली है, कौन से उपाय इनकी हर उलझन को सुलझा सकते हैं, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का कालचक्र में। चलिए अब बात करते हैं हम धनु राशि वालों की। क्या कहता है धनु राशि का राशिफल, कैसा रहेगा आज का इनका पूरा दिन, आइए जान लेते हैं। देखिए, धनु राशि के जातकों को यही कहना चाहूँगा कि अभी भी आपका राशि स्वामी बृहस्पति राहु के साथ मेष राशि में गोचर कर रहा है। आमदनी तो बढ़ सकती है मेरे भाई, लेकिन खर्च भी उसी अनुपात से बढ़ेगा। तो किसी दोस्त के सहयोग से नौकरी का आपको अवसर मिल सकता है, अगर नौकरी के क्यू में आप हैं तो। मैं आज आपसे यही कहना चाहूँगा कि अपने सगे संबंधियों से, भाई बहनों से किसी तरह का आपको विवाद नहीं करना चाहिए और अपने लाइफ स्टाइल पर खास करके आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखिए, धार्मिक कार्यों में सहायता करिए। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए गुलाबी है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं मकर राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मकर राशि के जातकों को बताना चाहूँगा कि जो आपकी ग्रह स्थिति है, जो शनि की स्थिति है कुंभ राशि की, वो इस बात का संकेत कर रही है कि घर के सामान पर पैसा खर्च हो सकता है। अच्छी ही बात है, लेकिन आज लोहे और इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी चीज़ का परचेजिंग मत करिएगा। कोई भी चीज़ लोहे की हो या इलेक्ट्रॉनिक गुड्स हो तो उसे आज मत खरीदिएगा। ऑफिस में किसी काम में जल्दबाजी मत करिएगा। जीवन साथी के साथ विवाद मत करिएगा। आज बिल्कुल नेगेटिविटी से दूर रहिएगा। खूब सोने की कोशिश करिएगा। दूसरों के काम में इंटरफियर मत करिएगा। पंछियों को अनाज डालिएगा। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए लाल है। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए बात करते हैं कुंभ राशि वालों की, जानते हैं आज उनका भाग्य कितना उनका साथ देने वाला है। देखिए, कुंभ राशि में शनिदेव विराजमान है और मेष राशि में गुरु के साथ राहु है। ये बात तो आप भी अब समझ चुके होंगे। तो ऑनलाइन शॉपिंग पर धन खर्च होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। नौकरी बदलने के लिए बिल्कुल परफेक्ट समय है। अगर आप नौकरी चेंज करना चाहते हैं तो दुविधा में हैं तो दुविधा में मत रहिए, नौकरी बदल लीजिए, आपका डिसीजन सही निकलेगा। घर में सुख शांति का माहौल रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखिए, काबू रखिए, मन को शांत रखिए। बेवजह के विवाद से दूर रहिए। पीपल के पेड़ में जल चढ़ाइए। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए नारंगी है। जय मां विंध्यवासिनी। इस बीच हमारे साथ कालचक्र के एक दर्शक जुड़ गए हैं, धर्मेंद्र विशाखापट्टनम से। धर्मेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है आपका कालचक्र में, आप अपना सवाल पूछिए। जय मां विंध्यवासिनी पंडित जी। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी, मेरा बेटा बेटी और अपने बारे में पूछना था। बेटे का नाम आदित्य कुमार पाल है, जन्म तिथि 11 जनवरी 2009, रात्रि 9:47, जन्म स्थान रांची, और इनका भविष्य कैसा रहेगा। और बेटी का जन्म सोनाक्षी पाल 23 जून 2014 और 12:27 दोपहर, भविष्य कैसा रहेगा और सरकारी नौकरी का योग है कि और किस फील्ड में जाना चाहिए। और मेरे बारे में मेरा एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ तो पता नहीं है, बट डॉक्यूमेंटेशन वाला डेट ऑफ बर्थ 5 जून 85 है। मेरा अपना घर कब बनेगा और पैतृक संपत्ति का सुख कब मिलेगा। देखिए, ऐसा है, आपके बेटे का भविष्य तो मुझे ठीक दिखाई दे रहा है। अगर आप उसकी परवरिश ठीक करेंगे, अगर आप उसे सही शिक्षा दीक्षा देंगे तो निश्चित रूप से वो आगे निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी तो वो 14 साल का हुआ है, उसे आप साइंस स्ट्रीम से पढ़ाने की कोशिश करिए और उसे हो सके तो तकनीकी क्षेत्र में आगे आप बढ़ाइएगा। बेटी के बारे में जो आपने प्रश्न पूछा है उसमें थोड़ा सा ये है कि उसको और अच्छा पढ़ाने की कोशिश करिए और उसे टीचिंग या बैंकिंग के क्षेत्र के लिए तैयार करिए। आपके घर बनने में अभी समय लग सकता है और पैतृक संपत्ति का सुख मिलने में भी 2026-27 तक का समय लग सकता है। जय मां विंध्यवासिनी। तो तुलसी के पत्ते कैसे दिलाएंगे 6 महालाभ, साथ ही साथ क्या कहता है आज मीन राशि वालों का राशिफल, ये भी बताएंगे आपको पंडित जी। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद अब बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कालचक्र। तो ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से कालचक्र में। चलिए अपने स्पेशल सेगमेंट की शुरुआत करते हुए हम बात करते हैं तुलसी के पत्तों की। पंडित जी हमें यह बताएं कि तुलसी के पत्ते कैसे कराएंगे धन लाभ और बनाएंगे हर बिगड़े काम। तुलसी धरती पर अमृत है, धन लाभ कौन सी चीज़ है, पैसा तो बहुत तुच्छ चीज़ है। तुलसी तो अमृत है, तुलसी तो जीवनदायिनी है। और सुख समृद्धि अगर आपके घर में नहीं है तो तुलसी की पत्तियों को पानी में डालकर लड्डू गोपाल का आप अभिषेक करना तो शुरू करिए। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए तुलसी के पत्तियों को लाल रंग के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या पर्स में रख करके देखिए। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा घर में हमेशा बनी रहेगी। और 15 दिनों तक रविवार को छोड़कर हर रोज़ तुलसी की पत्तियों के साथ मिश्री का भोग भगवान श्री हरि विष्णु और कृष्ण को लगाइए। इससे हर मनोकामना पूरी होगी। गंगा जल में तुलसी की पत्तियां डालकर पूरे घर में छिड़कने से वास्तु दोष दूर हो जाएगा। घर में अगर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है तो उसमें भी कमी आएगी। बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता है तो उनकी किताबों में तुलसी के पत्ते रख दीजिए। घर में बहुत कलेश है तो मंगलवार को तुलसी के पत्तों की माला बनाकर हनुमान जी को अर्पित कर दीजिए। ये सब उपाय करिए और इनका परिणाम देखिए। जय मां विंध्यवासिनी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं अंतिम मीन राशि की और जानते हैं आज उनका भाग्य कितना मजबूत रहने वाला है। मीन राशि के ऊपर इस समय चंद्रमा और मंगल दोनों की संयुक्त दृष्टि है। ऐसे में किसी पैतृक प्रॉपर्टी से पैसा आपको मिल सकता है। व्यवसाय आपका बढ़ेगा, नौकरी में तरक्की मिल सकती है। संभल कर बात करें वरना रिश्ते बिगड़ेंगे। ज़्यादा भाग दौड़ के कारण तनाव बढ़ सकता है। अपने मन पर काबू रखें, ज़्यादा ना सोचें। रोटी में थोड़ी हल्दी डालकर गाय को खिलाएं। शुभ अंक आपके लिए 8 है, शुभ रंग आपके लिए हरा है। जय मां विंध्यवासिनी। तो पंडित जी आज हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा आज का विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।